नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन और आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं द नॉलेज वॉल्ट बाय रंजन में, जिसमें हम आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने अभी कुछ देर पहले लाइव आया था जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कटे हो गया। तो जिस वीडियो का हम आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को थोड़ा देर बाद अपलोड कर देंगे। तो आप लोग इस रिकॉर्डिंग को देखें। अगले क्लास में हम उसको जो इंटरनेट समस्या उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और पुनः लाइव आएंगे। तो चलिए आज रिकॉर्डिंग देखेंगे हम। चलिए जी, अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? इटली के यात्री कौन थे? निकोलो कांटी, है ना? रखो मोबाइल रखो। इटली के यात्री कौन थे? निकोलो कांटी, जो कि किसके दरबार में आए थे? हम लोग विजयनगर साम्राज्य लुसेंट बुक से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग लुसेंट सीरीज में विजयनगर साम्राज्य को निकाल के वहां से लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री कौन आए थे? निकोलो कांटी, है ना? जिन्होंने दास प्रथा का क्या किया था? विस्तृत वर्णन किया था। कौन किया था? निकोलो कांटी ने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो दास प्रथा था उसके बारे में वर्णन किया था, है ना? आगे देखते हैं हम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था, है ना? जो बांध किस लिए बनवाया था? ताकि उसके जो शहर था वहां पे नगर, नदी, नाला जो है उसमें जल जा सके, है ना? यानी कि जल की कमी को दूर करने के लिए नगर में नहर ला सके, नहर बनाने के लिए उन्होंने देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पे क्या किया था? बांध बनवाया था। उसने हरिंद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था, है ना जी? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन थे? देवराय द्वितीय। एग्जाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ करते थे? देवराय द्वितीय। अब देखिए, देवराय प्रथम के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, अब देवराय द्वितीय है जो कि संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इन्हें कौन सा उपाधि से पुकारा जाता था? इमाडी देवराय। कौन से? इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता था इन्हें, है ना? फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। यानी कि अब्दुल रज्जाक जो है कहाँ का राजदूत था? फारसी का, है ना जी? यानी कि फारस का रहने वाला अब्दुल रज्जाक जो है पूछेगा कि किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एग्जाम में पूछता है कि निकोलो डो कांटी किसके शासनकाल में आए? तो देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आए? देवराय द्वितीय। आपसे यह भी पूछ देगा कि देवराय द्वितीय निकोलो कांटी जो है कहाँ का यात्री था? इटली के। और अब्दुल रज्जाक कहाँ के? फारस के, है ना? तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, कहाँ का यात्री है और किसके शासनकाल में आया है। अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दिया जाता था, है ना जी? यानी कि अब्दुल रज्जाक के जब शासनकाल था तो उन्होंने वहां पे घूमा, उसके अनुसार उसकी मतलब जो एक बुक लिखी या पुस्तक लिखी, तो उसके अनुसार कहा जाता है कि विजयनगर में पुलिस उसको वेतन कहाँ से दिया जाता? वेश्यालय की आय से दिया जाता था। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। कोई इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा। फरिश्ता के अनुसार, देखिए ये भी एक कौन है? दार्शनिक है। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2,000 जागीर दी। विजयनगर साम्राज्य देव 2,000 को भर्ती किया। कितना? 2,000 मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीर दी। घर गृहस्थ मतलब बसने के लिए उसको दिया। तो ये कौन कह रहा है? कौन रहा है? फरिश्ता नाम वो है कि देवराय द्वितीय जो है वो अपने शासनकाल में क्या किए? 2,000 मुसलमान भर्ती किया था। एक लेख द्वितीय बेटे जग बैठकर कहा गया है। मतलब क्या है? का शिकार करने वाला, है ना जी? एक अभिलेख जो है उसमें देवराय द्वितीय को किस नाम से जब बताया गया है? जग बैठ के नाम से आया गया है कि देवराय द्वितीय ने महानाटक निधि एवं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने का काम किया। मतलब उसका शिफ्ट में उसका अनुवाद, यही बोले उसका इसका क्या किया? भाष्य लिखा, उसका अनुवाद करा है। समझ में? प्रौढ़ देव कहा जाता था। मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देव सालुब नरसिंह ने
विजय नटराज सालुब वंशीय था। पूछेगा सालुब नरसिंह कौन है? सालुब नरसिंह। क्वेश्चन पूछेगा संघ के संस्थापक कौन है? हरिहर। उसका कौन है? सालुब नरसिंह है। तुल्लु वंश का सबसे महान इसमें क्वेश्चन इन्हीं कृष्ण तुल्लु वंश का महाराज कृष्ण देव राय था। सालुब कृष्ण देव राय योग्य मंथापति कौन था? तिम्मा। पूछेगा आपसे मंथापति कौन था? सालुब कृष्ण देव राय को शक्तिशाली द्वारा लिखी गई बाबर ने उल्लेख किया है भारत का अधिक शक्तिशाली कौन हुए थे? कृष्ण देव राय हुआ करते थे। देखिए हर एक शासक विजयनगर यात्रा केंद्र बनकर हर कोई घूमने आया कल के दरबार में आया था। देव राय के में आया आपसे सारा विदेशी यात्री है उसका नाम कुछ और रहने वाला ये चीज पूछेगा विदेशी यात्री बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में निकोलो डी राय के दरबार में श्रेष्ठ जिन्हें कहा जाता था क्या कहा जाता था? जिन्होंने पुस्तक लिखी कौन देता आगे पीछे क्या दोनों भाषाओं तेलुगु कविता का एवं तेलुगु कविता कहा जाता था किसको? सनी को। और इन्हें शासन काल में के संकट था अब जो दिख रहा है आपको इसका कौन सा पुस्तक है? नाम है ना रामचंद्र हाथ में क्लियर। आगे जहां तक रचना किया कौन सा? अमूल यादव और जामवंती है ना कौन लिखी है? विजयनगर में चलता मंदिर का निर्माण किया। इसमें से ही एग्जाम पूछता है कि चिदम्बरम मंदिर चिदम्बरम में कांची का मंदिर निर्माण करवाया जो थे चिदम्बरम मंदिर कहाँ में है? तो कांचीपुर में कब हो गए? हट्टी का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? से बोले कौन कौन? बीजापुर राज्य था इसका कौन? विजयनगर ने थे राम राय विजय के और मणि के सुल्तान के अलग अलग क्षेत्रों भारत प्रदेश में यानी था हर जगह हो रहा है। सदाशिव विजयनगर के चौथे राम इसके पेनुंडा में किया यानी इसे का अपना कौन रखा मैसूर राज्य के हिसाब कौन थे? मैसूर राज्य के सम्राट था अब उसको देखेंगे छोटा दिया हुआ है ना गाँव उसका शासन प्रशासन करता था उससे हमारा सेना भूखंड का हिस्सा क्या था?
व्यवस्था इसके सुचारू रूप से अधिकारी को नियुक्त की। क्या था कि जैसे मतलब हर गांव में अधिकारी क्या कहता था थे के बदले एवं कर मुक्त अनुमान होता है ना, गिरवी गिरवी मतलब कोई संपत्ति इजाजत नहीं जा सकती और गाँव में देश के यात्री है इटली के शासन में आया था। अब कहाँ का है भारत का नूनी किसके शासन का है? डोमिंगो के शासन काल डोमिंगो के शासन काल डोमिंगो है का कहाँ के शासन काल में याद हो जाए से सबसे नामक संधि यानी कि एक अंगीकारी था इसके सीधा रहेगा उसी तरह से विरोध क्या था सब क्या कहां से यानी कौन जी विवाह कर विवाह करने वाले नहीं पड़ता था भूमि को लगन मुक्त थी व्यक्ति मारा है उसके जो भूमि रथ कहा था। कुटकी क्या है से मजदूर क्रय और वो किसान मारे है ना किसान कोई भी हो है ना युद्ध आने को पाया जाता था जैसे तो उस समय पहनाया जाता था विजयनगर समय खाना खा जाता था और के लोग को वीर पंजाल कहा जाता क्या कहा जाता वीर पंजाल पूछा जाता है ध्यान रखना लेना है ना विजयनगर में दास था दास पर इस एग्जाम में देश कहा जाता था चला नहीं था एग्जाम स्टूडेंट बेस्ड ना तो बेस्ड में ये सब पूछता है लेकिन मतलब घूम के घट है तो सत्य बाल विवाह बालक करा दिया जाता मंदिर वाली ये पूछा जाता है मंदिर वाला स्त्री है कहा जाता है आजो के लिए नियमित मतलब जीवने के लिए यानी रहने के लिए उनके में दिया जाता मंदिर का निर्माण था मंदिर सबसे मंडप एवं बनाया जाता है। जैसे हम लोग मंडप में आजकल फेरा लेते हैं मंडप होता है मूर्ति भी है मंदिर में लोग वहाँ पे एको देवता मुख्य शिव मंदिर है। विजयनगर का राज्य था क्या था करने के लिए होता इन्हीं के संत विद्यार्थी विजय साम्राज्य का जो है विजयनगर बांसुरी है ना से जाने इस चित्र से भारत के चित्र से भारत से ये चित्र और सब मिला विजयनगर था है ना जैसे यात्री तथा आज